मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करें। क्या प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में राजा भैया का प्रभाव है? कल हुई वोटिंग के दौरान क्या राजा भैया के समर्थक थे तो समाजवादी पार्टी को वोट दिए, या राजा भैया की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए? इस पे बात करने के लिए आया हूं। देखिए, 2014 का चुनाव था, 2019 का चुनाव था, 2017 का विधानसभा चुनाव था, 2022 का विधानसभा चुनाव था। बिना राजा भैया के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती है, जिसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि राजा भैया का प्रभाव कुंडा बाबागंज के छोड़कर प्रतापगढ़ के किसी भी सीट पे नहीं है। हाँ, सही कह रहा हूं, प्रतापगढ़ के किसी भी सीट पे नहीं, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी से अलग थे, समाजवादी पार्टी के समर्थन में थे राजा भैया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी हरिवंश सिंह यहां से चुनाव जीते। 2019 में भी यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने राजा भैया से समर्थन नहीं मांगा था, फिर भी यहां से चुनाव जीत गई थी। और यही चीज हुआ 2022 के चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ कि बिना राजा भैया के समर्थन में यहां से चुनाव जीत गए। राजा भैया इसलिए विरोध में आए क्योंकि कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर ने बयान दिया। उसके बाद राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से इतर हो गए। उसके बाद अमित शाह ने राजा भैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन राजा भैया अपने आप को इस समय देश की राजनीति में बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं कि उनके बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं चल पाएगी। ये राजा भैया की सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, और उस रणनीति के तहत उसने काम किया। अनुप्रिया पटेल को कुंडा भेजा, और कुंडा में राजा भैया की कुंडी लगाने के लिए उन्होंने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया कि अब राजा पैदा नहीं होते, ईवीएम उनको राजा बनाती है, जनता उन्हें राजा बनाती है। इसके बाद राजा भैया बिफर गए, मिर्जापुर चले गए। लेकिन जानने वाली बात है कि मिर्जापुर में राजा भैया के समर्थन में कोई आ ही नहीं रहा। जी हाँ, प्रतापगढ़ कुंडा से जा रहे हैं, बस वही लोग घूम रहे हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी राजा भैया से थोड़ी दूरी बनाए हैं, क्योंकि गुलशन यादव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग करवाती है कुंडा में, और आसपास के एरिया में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गुलशन यादव ने खेला किया, और राजा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को गुलशन यादव ने अपने समर्थकों को कहा कि आप वोट करिए, और खेला राजा का यहाँ बिगड़ गया। उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने पटेल नेताओं को बुलाया, उन्हें समझाया कि प्रत्याशी की जात पे मत जाओ, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आपके पास आएंगे नहीं, ये अनुप्रिया पटेल ने कहा। उसके बाद आप हमारे पास मत आना कि दीदी ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ, दीदी ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ। अनुप्रिया पटेल ने पटेल नेताओं को समझाया, पटेल नेता समझे। उसके बाद एक मुश्त करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे गए। जो दिख रहा था कि संगमलाल गुप्ता का चुनावी सफर 2024 में मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी के पूर्व विधायक, उनके समर्थक, उनके भाई लोग, पूर्व मंत्री, उनके समर्थक भाई लोग, पूर्व सांसद, उनके समर्थक, उनके भाई लोग, उनका परिवार पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में था कि पार्टी के प्रत्याशी का विरोध होगा, पार्टी बदल जाएगा, किसी न किसी को मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एहसास था कि समीकरण बदलेंगे, लोग मानेंगे, और चीज वही हुआ। जो विरोध में थे चुनाव से 2 दिन पहले वो बदले और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करते चले गए। बहुजन समाज पार्टी ने इसी का अंदेशा देखते हुए यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, ब्राह्मण और दलित का समीकरण बैठाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। प्रथमेश मिश्रा यहाँ से प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन वो ज़्यादा खेल नहीं बिगाड़ पाए, वो ब्राह्मणों के भी वोट नहीं ले पाए। अंतिम क्षणों में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से ब्राह्मण बेतुका नाराज थे प्रत्याशी से, लेकिन अंतिम समय में उस एरिया से 90 से 85%, 85 से 90% करीब ब्राह्मण और ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर गए।
मतलब इसका साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आगे निकल गया। अब आने वाला समय बताएगा 4 जून को क्या होता है, लेकिन ये सर्वेक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ से भी आगे है। नमस्कार।